सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MT5 के ऊपर। MT5 एक बेसिकली आप अगर देखोगे तो एक ब्रोकर का काम करता है, जहां हम किसी ब्रोकर को इससे अटैच करके एक ट्रेडिंग को काफी हद तक सिंपल बना देते हैं। आपकी जो एग्जीक्यूशन होता है, ट्रेड लेना कैसे है, पोजीशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सब MT5 से काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं आज आपको MT5 का सभी ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है MT5 के ऊपर, पेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं, ब्रोकरेज कितना लगेगा, स्प्रेड्स क्या होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और एक एक करके आपको लॉग इन कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, लॉट साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सब आज हम आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। और अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दी है, वहां पे जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना कि मुझे ये क्यूरी है, तो मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगा। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ। ये देखो, ये है MT5 का टर्मिनल, जहां पे सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स में। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये मेरा फंडेड स्किल का जो मेरा प्रॉफ फर्म है, उसका ये अकाउंट है, जहां आपको सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी पे आप ट्रेड करते हो। जैसे एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, विनप्रो हो गया, ये हो गए इनकी कंपनीज। तो वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि अकाउंट्स में आपको दिखेगा। वहां पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जैसे एक्सनेस हो गया, समझो अगर एक्सनेस यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आपके एक्सनेस के सभी टर्मिनल आ जाएंगे। उसके बाद हमें हमारा जो फोन नंबर है, फोन नंबर के नीचे ही आपको लॉगिन आईडी दिखेगा। लॉगिन आईडी आप सिंपली प्रॉफर्म पे भी जाओगे तो प्रॉफर्म में मैंने जैसे बताया है कि आपने अगर प्रॉफर्म वाला वीडियो देखा नहीं है तो आप मैंने इस चैनल पे डाला है, वहां पे जाकर आप प्रॉफर्म के ऊपर का वीडियो देखना, आपकी बहुत सी क्यूरीज सॉल्व हो जाएगी। तो आपको लॉगिन आईडी जो होती है वो मिलती है क्रेडेंशियल्स में प्रॉफर्म की। और अगर आपका एक्सने से एक्से में, वो आपको सिंपली जो आप टर्मिनल खोलोगे वहां पे ही आपको लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपका जो सर्वर होता है वो भी, मतलब कंपनी जो सिलेक्ट करोगे, सर्वर सर्वर भी वही काम करता है। तो हम जाएंगे सबसे पहले ऑप्शन में, जो कि है कोड्स का। यहाँ पे आपको कॉर्नर में अगर दिख रहा होगा एंटर सिंबल फॉर सर्च, यहाँ पे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको सभी कैटलॉग दिखेगा, जहां आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो फॉरेक्स पेयर से। फॉरेक्स पेयर मतलब आप ये समझ लो कि फॉरेक्स में कौन से पेयर्स आते हैं, GBP USD, यूरो USD, वो जो है वो सभी पेयर्स फॉरेक्स में आते हैं। उसके नीचे आप अगर देखोगे मेटल्स से, मेटल्स में अगर जाओगे तो गोल्ड, सिल्वर जो होते हैं वो होते हैं। मेरा जो फेवरेट इंडेक्स है गोल्ड में, जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम उसके नीचे आएंगे ऑयल। ऑयल में दो पेयर्स है। उसके बाद इंडेक्स में आते हैं, जो कि इंडेक्स में आते हैं जैसे US30 हो गया, नेस्डैक हो गया, US500 हो गया, वो आपको इंडेक्स में दिखेंगे। उसके बाद CFD है, और उसके नीचे सबसे फेमस जो है बिटकॉइन, उसका चार्ट आपको क्रिप्टो में मिल जाएगा, जो कि है 5th नंबर पे BTC USDT, जो कि अभी मार्केट चालू भी है। अभी रात के बज रहे हैं आपके 10:30। आज सैटरडे है, इसलिए मार्केट बंद है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उसके नीचे, आपको अगर कोट्स का ऑप्शन दिख रहा है, हम उसके साइड के ऑप्शन में जाएंगे, जो कि है चार्ट्स का। बराबर, चार्ट्स में आते ही यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, और आप अगर इस पे लॉन्ग टैप करके रखोगे तो आपको ये एक सिलेक्ट पोजीशन का, मतलब इसका जो फायदा है वो आपको प्राइस देखने में होता है। यहाँ पे देखो, प्राइस जो होती है वो हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पे देखो, प्राइस हाईलाइट होती है। अगर आप इसके ऊपर कॉर्नर में अगर देखोगे US30 जो आपको दिख रहा है मार्केट क्लोज के ऊपर, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है, आज सैटरडे है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट जो है वो ऑफ है। यहाँ पे आप कॉर्नर में देखो US30 जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको, जैसे अपने फेवरेट जो इंडेक्स है वो मतलब फेवरेट में ले रहे हैं आप, जिसमें ट्रेड करने वाले हो, जो सिलेक्ट किए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये होते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम फ्रेम देखना है तो हम क्या करेंगे, एक बार सिंगल स्क्रीन पे टैप करेंगे और हमें ये जो है टाइम फ्रेम दिखेगी। ये 1 मिनट की है,
5 मिनट की है, 15 मिनट की है, 30 मिनट की है, 1 घंटे की है, 4 घंटे की है। यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम दिखते हैं वन टच में। सिर्फ आपको एक बार टच करना है और उसके बाद हमें ये टाइम फ्रेम दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कैंडल्स का कैंडल शो हो रहे होंगे बराबर। यहाँ पे आपको जो कैंडल सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो बेसिकली कैंडलस्टिक्स पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मैंने कैंडलस्टिक्स ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स अगर देखना रहा तो आप इसे सिलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम दिखेगा जब भी मार्केट ऑन रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है। अगर आप बिटकॉइन का देखोगे, अभी मार्केट स्टार्ट होगा, बेसिकली आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह दिखते हैं। उसके नीचे आता है जो सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफी सारे सेटिंग्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले पीरियड सेपरेटर का ऑप्शन दिखता है बराबर। यहाँ पे पीरियड सेपरेटर मतलब जो सेशंस होते हैं, लंदन सेशंस हो गया, एशियन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, तो ये आपको जो पीरियड सेपरेट होता है, मतलब जो पीरियड खत्म होता है, सेशंस खत्म होते हैं, इससे आपको पता चलते हैं बराबर। ये होती है उस नीचे प्राइस जो है वो आस्क प्राइस लाइन है। आस्क प्राइस मतलब हम पूछते हैं ब्रोकर को कि हमें किस प्राइस पे ये ट्रेड मिलेगा। अगर आपको सिंपल अगर आप देखोगे तो आपको ये जो दिख रहे हैं रेड और ग्रीन एक लाइन दिख रही होंगी बराबर, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दो लाइन का मतलब जो है वो उसे बोलते हैं स्प्रेड्स। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा स्प्रेड्स होता है, फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड्स होता है, इतना स्प्रेड से शाम में स्प्रेड ज्यादा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है? स्प्रेड्स को सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो स्प्रेड्स का मतलब होता है ब्रोकरेज, जो कि हमें पे करना पड़ता है। जैसे आप अगर इंडियन मार्केट में देखोगे, इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज कैसे बाद में कट होता है, यहाँ पे आपको चार्जेस ब्रोकरेज जो होता है वो यहाँ पे तुरंत देना पड़ता है। जैसे ही आप अगर इस जगह पे ट्रेड लेते हो, समझो इस जगह पे ट्रेड लेते हो, तो आपकी पोजीशन जो है वो रेड लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। और ग्रीन लाइन लाइन जब इस रेड को क्रॉस करती है, इस लाइन को क्रॉस करेगी, तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। ये दोनों जो लाइंस है वो मतलब क्या है? एक स्प्रेड है, ब्रोकरेज है। आप जो ट्रेड लेने वाले हो जिसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो इन दोनों लाइंस में जो डिस्टेंस है वो आपका स्प्रेड्स है। क्लियर? तो यहाँ पे बाकी अगर देखोगे नीचे कुछ खास है नहीं, ट्रेड ऑर्डर्स वगैरह है कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक US30 में ट्रेड लिया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, देखो ये सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ था और मैंने एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था और एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो उनके ये जो अ, मैंने ऑन रखा है ट्रेड ऑर्डर्स, ट्रेड पोजीशन, ये दोनों की वजह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बराबर। तो ये इतना कुछ मायने रखता नहीं, आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे रखो नहीं रखो। तो और मतलब इसका क्या होगा, आपने अगर ये ऑन रखा तो जहां पे हमने ट्रेड लिया है, मार्केट अगर चालू होगा तो वहां से आपको दिखेगा कि इस जगह पे हमने बाय किया है या फिर सेल किया हुआ है। और अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा तो ये ट्रेड हिस्ट्री की वजह से दिखता है। ट्रेड हिस्ट्री देखो, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ, ट्रेड हिस्ट्री मेरी निकल जा रही है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस वगैरह पहले से ही लगा देता हूँ, इसकी वजह से ये मैंने ऑन रखा है। तो हम थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। ये जो इंडिकेटर्स का है इसे मैं खुद यूज नहीं करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इंडिकेटर्स के भरोसे मत रहो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं खुद नहीं यूज करता इसलिए मैं आपको उस चीज का भी बताऊंगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलता है जो कि है फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट किया हुआ था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये रेक्टेंगल मिला बराबर। तो यहाँ पे देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर इसको मार्क करता हूँ, तो ये भी फैसिलिटी हमें MT5 में मिलती है। अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी मिलती है, ये देखो ये ऐसी ट्रेंड लाइन बराबर। तो उसके ही नीचे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाइम फ्रेम का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हो, यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर लेना बराबर। और अभी सबसे मेन बात है, सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं हम कि ट्रेड लेना कैसे है, लॉट कितने हमें लॉट कितने लेने हैं, लॉट साइजिंग कितनी रखनी है, वो हमें देखना है। कैसे चूज करना है, कैसे कौन से लॉट हमें, हमारी चॉइस है
कि कितने लॉट लेने हैं, कितने लॉट में हमें ट्रेड करना है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये देखो, ये दोनों ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे हम इसे टैप करेंगे और यहाँ पे हम हमारा जो लॉट साइज है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर समझो मैं 0.10 के ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 0.10 का लॉट सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो अभी मार्केट तो बंद है, मैं आपको सिंपली बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन मार्केट जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 चालू रहता है, 365 डेज ऑन रहता है। ये देखो, आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल ऑप्शन है और एक बाय ऑप्शन है, बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको अगर सिंपल यहां से लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने वाला है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करना, सिंपल लॉट तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में बाइंग दिख रही होगी, बाय नेम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक बाइंग ट्रेड करना है, तो आप वहां पे टच करना और आपकी बाइंग पोजीशन लग जाएगी, बस। बाकी और कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। तो आपको उसके बाजू में ही आपको दिख रहा होगा एक क्लॉकवाइज सिंबल, तो हम अगर उसमें टैप करेंगे तो आपको जो पेंडिंग ऑर्डर लगाने रहते हैं, कि आपको समझो कि आपने अगर सोचा है कि यहाँ पे इस क्रॉसिंग पे ही मैं बाइंग का ट्रेड करूंगा, यहाँ पे नीचे आता है तो इसको अगर टच करता है तो मैं एक बाइंग ट्रेड करूंगा, अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पे अगर ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग ट्रेड करूंगा। आपको अगर लगता है कि इस लेवल से आपको आपका मानना ये है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखना, जो कि सेल लिमिट है वहां पे बाय लिमिट भी होगा। यहाँ पे आप अगर बाय लिमिट करते हो तो यहाँ पे देखो, ये किया आपने, तो इस क्रॉसिंग से आपको इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट, वैसे ही आपकी पोजीशन जो है वो लग जाएगी बाइंग साइड को। आपको अगर टाइम नहीं है, आपने एनालिसिस कर लिया है कि मैं इतना यहाँ पे मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में, मैं इसके नीचे रखूंगा, तो ये हुआ आपका स्टॉप लॉस। ये आपको अगर दिख रहा होगा तो बाय स्टॉप लिमिट 0.1, और उसके ही नीचे एसएल की एक लाइन दिख रही होगी रेड। तो उसके बाद आता है टेक प्रॉफिट। आप अगर सोचोगे तो मैं 1:2 का प्रॉफिट लूंगा, आपने ये ऐसा सिलेक्ट करके छोड़ देना है। तो ये लगती है, ऐसे लगती है आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स। आपको मैंने काफी सिंपल भाषा में बताया कि होता क्या है, MT5 पे ट्रेड कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम कैसे चूज करते हैं, और यहाँ पे आपको आपके जो ट्रेड लगे रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगी कि आपने कितने ट्रेड लिए हैं, क्या लिया है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली कोई टेंशन मत लो। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी नहीं समझता है या फिर क्यूरी लगती है कि थोड़ी फार क्यूरी है, डाउट्स है, तो आप सिंपल मुझे कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस पूछो, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप इंस्टाग्राम में रनर टू रिचेस नाम करके मेरा अकाउंट है, या फिर मेरी पर्सनल आईडी सिद्धांत भामरे नाम से है, वहां पे जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो कि क्या क्यूरी आ रही है आपको, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।